आत्मा ज्ञानमहानिद्रां जृम्भितेऽस्मिन् जगन्मये दीर्घस्वप्ने स्फुरन्ते ते स्वर्गमोक्षादिविभ्रमाः स्वर्गमोक्षादिविभ्रमाः। इन 3 श्लोकों में हम लोग देख रहे हैं कि ग्रंथकार ने अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न इस संसार का वर्णन किया और इस वर्णन में ये तुलना की कि अज्ञान यानी निद्रा समान है और यह संसार जो है वो स्वप्न समान है। अज्ञान आत्मा का नाश नहीं करता, लेकिन अज्ञान से आत्मा का विस्मरण जरूर हो जाता है। स्व का विस्मरण, स्व पर ध्यान नहीं जाता। और जब स्व पर ध्यान नहीं जाता तो जो गलत स्व है उसी को हम मैं मान बैठते हैं और फिर उस मैं का ही विस्तार हो जाता है। उसी को भ्रम आदि कहते हैं, संसार कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि यदि हमको इस भ्रम को तोड़ना है तो नींद से जागना होगा, और नींद से जागना होगा यानी ज्ञान प्राप्त करना होगा। जितनी अज्ञान की परत मोटी होगी, समझ लीजिए अपने बारे में उतना ही गलत ज्ञान होगा और संसार के बारे में भी बहुत गलत समझ होगी। अब यहाँ पर ये कहा कि ये संसार स्वप्नवत है। कल हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की कि अज्ञान की छाया में रहने पर यह सत्य लगता है। कभी ये शंका आती नहीं है कि स्वप्न भी जगत भी भ्रम है। लेकिन कल जैसे हमने संकेत किया था, जगत में द्वंद्व आते रहते हैं, द्वंद्वात्मक परिस्थितियां आती है और इन द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का प्रभाव हम पर पड़ता है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता वो उसको प्रतीति समझना, उसको मिथ्या समझना आसान होता है। अब इससे एक बात निकल के आती है कि जितना हम जगत से ज़्यादा तादात्म्य करेंगे, ध्यान से सुनना, उतना ही हम जगत को महत्व देंगे। हमारी सत्य बुद्धि उतनी ही दृढ़ होती जाएगी। लेकिन यदि हमने असंगता का अभ्यास किया, थोड़ा उससे अपने को दूर रखने का प्रयत्न किया, उतना तादाद में आसक्ति नहीं की, तो ये समझने में आसानी होगी कि हाँ, संसार कुछ वास्तव में ठोस चीज़ नहीं है। अब यह असंगता कैसे बढ़े? तो कहा आप अंतर्मुखी होइए, हाँ, ध्यानाभ्यास कीजिए। बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होना, बहुत ज़्यादा व्यवहारी होना, उससे तो संसार में सत्य बुद्धि दृढ़ होती है। इसलिए नवधा भक्ति में शबरी को भगवान ने कहा, एक क्रम में, प्रथम भगति संतन कर संगा, उसमें आता है विरति बहु कर्मा। यदि हमको सत्य तक पहुंचना है तो बहुत ज़्यादा संसार में उलझे नहीं। विरति बहु कर्मा, बहुत ज़्यादा अति राजसिक। उपदेश सार में भी लिखा कि कर्म के महासागर में व्यक्ति गिर जाता है। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। तो इसलिए साधक को निवृत्ति का अभ्यास,
शरणागति का अभ्यास, इससे थोड़ा थोड़ा ये बात हमको पचने लगती है कि हाँ, जिसको हमने भारी ठोस माना था या जिसको हमने इतनी कीमत दी, वास्तव में इट डजंट वर्थ, इतनी कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। इसी का अर्थ क्या है कि उसको इतना सत्य मानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, रामायण में एक चौपाई आई, सपने होई भिखारी रूप रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। यहाँ जैसे लिखा स्वर्ग मोक्ष आदि भ्रम है, बिल्कुल वही बात वहाँ लिखी है। जब तक हम सपने में हैं और सपने में अपने आप को एक जीव मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, तो वहाँ पे हमको जो जो भी प्राप्तव्य लग रहा है वो सच लग रहा है कि हाँ मैं प्राप्त करूँगा, फिर भोगूँगा। धन कमाने के लिए दौड़ रहा हूँ और एक दिन जब धनी हो जाऊँगा तो उस धन का उपभोग करूँगा। लेकिन कहते जैसे सपना टूटता है, न कोई धनी न कोई गरीब, वहाँ पे मेरा जो भाव दिख रहा था वो था ही नहीं। मैं वहाँ पे प्राप्तव्य समझ रहा था कि ऐसा होना, ऐसा बनना एक बड़ी अच्छी बात है, ऐसा बन जाऊँगा तो। लेकिन असल में क्या बनना है? असल में तो जागना है, वही हमको असली सत्य तक ले जाएगा। तो कहते हैं जब तक ये जीवत्व है, जब तक अपने स्व को हमने देखा नहीं, तरह तरह के ध्येय या लक्ष्य हम रखेंगे। इसलिए लिखा है झूठे उ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। भगवान शंकर से पार्वती अम्मा ने पूछा कि प्रभु राम कौन है, राम का जरा परिचय कराइए। तो कहते भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिमन बाहिर की। हाँ, 2 मिनट तक से ध्यान में बैठे रहे और फिर उन्होंने मुख खोला और कहते पहली चौपाई क्या बोली है? तो झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने। बोले जिसको बिना जाने झूठा जगत ही सत्य लगता रहता है, वो है राम। उदाहरण वहाँ दे दिया वेदांत का ही, रज्जू सर्प। रज्जू को जाने बिना सर्प का भ्रम मिटता नहीं। ठीक इसी तरह जब तक इस परब्रह्म परम तत्व का ज्ञान हमको होता नहीं, ये भ्रम मिटता नहीं। इसलिए प्रयत्न क्या करना है? अंतर्मुखी होकर उसको समझने का प्रयत्न करना है। रामायण के बिल्कुल बालकांड में भी शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने श्लोक लिख दिया। मंगलाचरण के जब 7 श्लोक लिखे हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। वहाँ बिल्कुल यही, जिसकी सत्ता के कारण ये जगत सत्य लगता है, वो है राम। मतलब जब तक उसकी सत्ता को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक ये जगत भ्रम, जगत में अनेक प्राप्तव्य कर्तव्य सब लगे रहेंगे। इसलिए इस स्वप्न से उठना है, यहाँ पर भाव यही है। और स्वप्न से उठना है तो अंतर्मुखी होके ध्यानाभ्यास या श्रवण आदि करके तत्व को जाने। इसलिए कठोपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। बोले इंद्रियों का कुछ ऐसा स्वभाव भगवान ने बना दिया है कि वो इंद्रियां तो बाहर बाहर दौड़ती है और इंद्रियां बार बार यही सिद्ध करती है कि जो आप देख रहे हो वही सच्चा है, वही बढ़िया है। इंद्रियां ये कभी नहीं कहेगी कि ये सब मिथ्या है। इंद्रियां तो जगत के अस्तित्व को सिद्ध करने में ही लगी हुई है।
इसलिए बहुत ही सुंदर वहाँ श्लोक लिखा कि जो गंभीर साधक होते हैं, आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छ, वो बहुत ज़्यादा इन इंद्रियों के पीछे दौड़ते नहीं, बल्कि इंद्रियों को वापस बुला लेते हैं। उसी को वहाँ लिखा है आवृत्त चक्षु, आँख घुमा देना, दृष्टि उल्टी कर देना। जैसे कहा ना, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, बाहर बाहर बार बार भाग रही थी, बाहर ही अंदर कर दिया उसको, तब उसको अमृत की प्राप्ति हुई। तो इस तरह ये अज्ञान को जब तक हम पूरी तरह भस्म नहीं करेंगे, तब तक ये स्वप्न वत यह जगत लगेगा नहीं। हालांकि सारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमको पचेगा नहीं। एक और बात कह के हम अगले श्लोक में चलेंगे। जब तक ये अज्ञान है तब तक जीवत्व है। कल हमने संकेत किया था जीवत्व मतलब क्या। तो जीवत्व के हमने 3 दूसरे नाम दिए थे, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। जब तक ये हमको सच्चा लगता है कि इस वास्तव में मैं ज्ञाता हूँ, ध्यान से सुनना, वास्तव में मैं भोगता हूँ, वास्तव में मैं करता हूँ, समझ लीजिए तब तक हम सोए हुए हैं। तो किसी ने कहा महाराज ये तो लगता ही है, उसमें झूठा क्या है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। मूल में ये जो भावना बैठी मैं ज्ञाता हूँ, यदि इस पर हम विचार करें, देखो ज्ञाता हूँ हम कब कहते हैं, जब ज्ञान के साथ और ज्ञान क्रिया के साथ, ज्ञान के विषय के साथ हमारा संबंध होता है, तो मैं बनता हूँ ज्ञाता। अब मज़ेदार बात है, ये ज्ञातृत्व वास्तव में बिल्कुल मिथ्या है। मैं ज्ञाता हो ही नहीं सकता। बोले कैसे सिद्ध कीजिए। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य जी ने ये सिद्ध किया। उन्होंने कहा जरा विचार कीजिए, ये ज्ञातृत्व की वृत्ति आई कहाँ से। तो लिखते हैं आत्मन सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चा विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। जानामी, ज्ञातृत्व आने पर हम क्या बोलते हैं, मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बोले जो जानामी वृत्ति है, ये 2 चीज़ों के मिलने से आती है। ध्यान से जरा सुनिएगा। आत्मा का सच्चिद अंश, आत्मा सत है, चित है, सच्चिद अंश है, और दूसरी ओर बुद्धि है। बुद्धि और सच्चिद अंश जब दोनों मिलते हैं तो यह भाव आता है कि मैं ज्ञाता हूँ। ये व्यवहार में भी आप देखते हैं, जैसे मैं और पेन ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या भाव आता है, मैं लिखने वाला हूँ। मैं और गाड़ी में यदि मैं बैठा तो मैं ड्राइवर हूँ। अब ऐसे ही मैं और एक करण है बुद्धि, तो सच्चित और ये बुद्धि जब दोनों मिले तो ये ज्ञाता भाव आया। अब लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये दोनों मिल सकते हैं क्या। हमने मान लिया हुआ है कि ये मिले हुए हैं। सच्चित और बुद्धि ये मिले हुए नहीं हैं, मिल सकते नहीं है, क्योंकि एक चेतन है, एक जड़ है। कल इसी को हमने संकेत किया था, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जदपि मृषा। यद्यपि मृषा है, छूटत कठिन नहीं, लेकिन छूटना कठिन हो जाता है। लोगों को कितना अहंकार है कि मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, इतने चीज़ों को जानता हूँ। वेदांती व्यक्ति मुस्कुराता है, कहता है बताइए, जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, उसको इतना सत्य मान लिया है।
और उसको लेके अभिमान, ये तो और भी मज़ेदार बात है। तो ये ज्ञातृत्व बिल्कुल एक प्रतीयमान है, ये अध्यास है, इसको अध्यास कहते हैं। ये वास्तव में इसको अहंकार भी कहते हैं, अहंकार। आप रमण महर्षि का सद्दर्शन नाम का ग्रंथ पढ़िए, उसमें बहुत ही सुंदर कहा है कि ये ज्ञातृत्व है, जीवत्व है, अहंकार है, ये एक पिशाच की तरह है, ऐसा लिखते हैं, एक प्रेत की तरह। ऐसा आकार लगता है, वास्तव में कुछ वहाँ होता नहीं, लेकिन किसी को भ्रम हो जाए तो पिशाच को भगाना है तो क्या झाड़ फूक करने वाले को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ही झाड़ फूक करके इस मिथ्या पिशाच को भगाता है। एक ऐसा कुछ आकार आ गया है, इसलिए कहते हैं ज्ञानी पुरुष को कोई अभिमान नहीं होता, कितना भी वो जानता है, लेकिन बुद्धिर यस्य न लिप्यते, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको मालूम है ये कुछ हुआ नहीं है, केवल अब नाटक करना है, तो बोलते हैं। तो ज्ञातृत्व, ऐसे ही आप देखिए कर्तृत्व। कर्तृत्व कैसे आता है? तो फिर गीता में लिखा प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। क्रिया सब हो रही है प्रकृति में, क्रिया करने वाली चीज़ है त्रिगुण, और ये त्रिगुणों से ये कर्मेंद्रियां बनी, राजसिक अंश से। अब जब ये कर्मेंद्रियों से हमारा संबंध हो गया, फिर वही संयोज्य अविवेकेन, तो फिर क्या भाव आया? कर्ता। भगवान कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बड़ी पदवी से सुशोभित किया है, कहा ये विमूढ़ आत्मा है, जो अपने आप को कर्ता मानता है, विमूढ़ आत्मा। पूज्य गुरुदेव कहते थे विमूढ़ आत्मा मतलब जिसने मूढ़ता में डॉक्टरेट की है, विशेष मूढ़। तो कर्ता में हो नहीं सकता, लेकिन मान लिया है। अब देखो, इस कर्तृत्व को शिथिल करना साधना है, बल्कि कर्तृत्व को मिथ्या समझना पूरी तरह मतलब क्या है, ध्येय है। लेकिन वहाँ तक यदि हम नहीं पहुँच सकते तो कम से कम कर्तृत्व को शिथिल तो करें। इसलिए भक्ति मार्ग जो है वो कर्तृत्व को शिथिल करने वाला मार्ग है। हाँ, एकदम मैं करता नहीं हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या भगवान करवाने वाले हैं, भगवान मेरे द्वारा करा रहे हैं, चलो ऐसा बोल दीजिए। नाहम करता हरि ही करता, हरि ही करता ही केवलम। भक्ति मार्ग में बार बार क्या कहते हैं? अपने आप को दास मानो, सेवक मानो। मतलब क्या? ये जो कड़ा कर्तृत्व है ये मत मानो। क्यों? क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। पहले कर्तृत्व ढीला होगा और ढीला होने के बाद फिर कटेगा। जैसे आपको किसी ने रस्सी से बहुत कस के बांध दिया हो, तो एकदम वो रस्सी को हम छुड़ा नहीं सकते, पहले किसी की मदद लेके थोड़ा वही ढीला कर दो तो हम फिर अपने आप से छूट सकते। तो ये शिथिल कर्तृत्व, इसलिए बार बार कहा क्या है? मैं करता नहीं, आप करता है, आप ही है। और धीरे धीरे जब ये भाव पक्का होते चला जाएगा तो एक दिन मालूम पड़ेगा कि मैं करता हूँ ही नहीं। तो कर्तृत्व, कर्म के संदर्भ में जीवत्व को हम बोलेंगे कर्तृत्व, ज्ञान के संदर्भ में जीवत्व को बोलेंगे ज्ञातृत्व, कर्म के संदर्भ में कर्तृत्व, भोग के संदर्भ में भोक्तृत्व। अब देखो, तीनों की अनुभूति फिर बता देते हैं। जब हमारे में ज्ञाता भाव बहुत पक्का है तो हम कहेंगे मैं विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ। या ज्ञातृत्व में सत्य बुद्धि होगी तो केवल विद्वान हूँ इतना ही नहीं, मैंने कम जाना, मैं मंद हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। कर्तृत्व बहुत कड़ा होगा तो मैं
पुण्यात्मा हूँ पापात्मा हूँ, दोनों तरफ जाता है। हाँ, ये कर्तृत्व तो दोनों तरफ जाएगा, ज्ञातृत्व भी दोनों तरफ जाएगा। देखो, जिसमें बहुत ज्ञाता भाव है, ज्ञान का बड़ा अभिमान है, यदि वो शास्त्रार्थ में हार जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चोट किस पे लगी? उसके ज्ञातृत्व पे। मैंने तो अपने आप को इतना समझा था कि मैं इतना बड़ा जानने वाला हूँ, उसके ऊपर चोट लगी तो उसका ज्ञातृत्व जो है वो आघात उसके ऊपर लगा तो दुखी हुआ। जिसमें ज्ञाता भाव ही नहीं है उसको क्या दुख होगा? ऐसे ही जिसमें कर्ता भाव स्ट्रांग है, जब अच्छा काम करेगा तो पुण्यात्मा, और जब गलत काम उससे हो जाएगा तो उसको लगेगा मैंने बड़ा पाप किया, बहुत मेरे से गलती हो गई। पापात्मा पुण्यात्मा, ये कर्तृत्व के कारण है। इसलिए उपनिषद में आया कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कहता है कि किमघम पापम अकर्मम। हाँ, न मैं कुछ पाप करता हूँ न पुण्य। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं। देखो, जो जिसमें बहुत कर्तृत्व है ना, उसको ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, क्योंकि उसने कर्ता भाव क्या माना है? सत्य। अब सपने में कोई किसी से हत्या हो गई, अब बहुत वो परेशान है, लेकिन जैसे ही जागेगा क्या? ओ छूटा, जो मैंने अपने आप को मान लिया था कि मैंने बड़ा पाप किया, हिंसा की, अरे मैं तो हिंसा करने वाला था ही नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने लिख दिया कि ज्ञानी पुरुष त्रिलोक की भी हत्या कर दे तो भी वो क्या कहता है? मैंने कुछ नहीं किया। नायम हंति न हन्यते, ऐसा है। न मैं किसी को मारने वाला हूँ, मारने का कर्तृत्व झूठा है, न कोई मेरे को मार सकता है। तो ये सब जीवत्व जब तक सत्य है, ये सारी कहानी है। अब यदि ठीक है कर्तृत्व ज़्यादा है तो क्या करो? पाप से बचो, पुण्य अधिक करो। जीवत्व यदि सत्य लगता है तो पुण्य कर्म खूब करना ही चाहिए। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, वहाँ पे लिखा है आगे, पापो घो परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। हाँ, तदुदितम कर्म, वेद विहित कर्म फिर करते ही रहने चाहिए यदि कर्तृत्व सत्य लगता है तो। और तीसरी बात जो हमने कही, भोक्तृत्व। भोक्तृत्व यदि है तो उसका क्या प्रभाव है? उसका प्रभाव होगा मैं सुखी मैं दुखी। ये जो सुखी होने का अनुभव है, दुखी होने का अनुभव है, ये भोक्तृत्व को दर्शाता है कि मैं भोगता हूँ। बढ़िया वाला भोग मिला तो हमारी अनुभूति क्या? मैं सुखी, आनंद में। और वही गड़बड़, प्रतिकूल, तो फिर दुखी। तो इस तरह ये तीन भावना या तीन मिथ्या भाव है, और उसके कारण फिर ये तीन उसके परिणाम हैं। अहम कर्ता तो पुण्यात्मा पापात्मा, अहम ज्ञाता तो अहम मूढ़ अहम विद्वान, अहम भोक्ता अहम सुखी अहम दुखी। अब यदि इन 6 चीज़ों से हमको बचना है, ये जो पैर बताई हमने जोड़ी, तो यही जानना पड़ेगा कि ये जीव भाव जो आया है यह कैसे आया, इस पर विचार करना पड़ेगा। और जब विचार करेंगे तो फिर मालूम पड़ेगा जीवो ब्रह्म ही व नापर। जैसे सपने में जब तक हमने अपने आप को कर्ता भोक्ता ज्ञाता माना हुआ है, स्वप्न की सारी चीज़ें हमको परेशान करती रहेगी। उसका एक ही उपाय है, जागना। सपने में किसी ने अपराध किया और जेल में चला गया, और जेल हुई 10 साल की। अब सपने में देख रहा है 5 साल तो बीत गए, अभी 5 साल और निकालना है। उतने में किसी ने उसको उठा दिया तो हो गया ना खत्म। ये वेदांत ऐसा ही इस नींद से उठाता है।
इसलिए यहाँ पर लिखा महानिद्रा, आत्मा ज्ञान महानिद्रा। अच्छा, अब कहते हैं ये जीवत्व जाएगा, ब्रह्मत्व का अनुभव होगा। जीवो ब्रह्म ही बना पर। देखिए, इसलिए एक बात याद रखिए, ये जो प्रसिद्ध वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें ऐसा नहीं लिखा है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। इसका अर्थ क्या है? पहले आप सत्य को जानो, तब आपको जगत का मिथ्यात्व सब समझ में आएगा। जैसे जागने के बिना स्वप्न का मिथ्यात्व समझ नहीं आ सकता। इसलिए जीवत्व के ऊपर विचार करें, सत्य तक पहुँचे, तो फिर जीवत्व मिथ्या सिद्ध होगा, फिर बाकी चीज़ें सारी। इस तरह यहाँ पे बहुत ही ये सुंदर श्लोक है, इस पर जितना विचार किया जाए उतना कम है। अब किसी ने कहा, महाराज आपने बड़े ज़ोर शोर से सिद्ध कर दिया क्या कि आत्मा ही है और ये जीव वगैरह तो है नहीं। किसी ने कहा कि जगत को देखे तो ऐसा तो लगता नहीं कि एक ही आत्मा है, यहाँ तो दो सत्ताएं एकदम स्पष्टम भाती। कौन सी दो सत्ता? तो बोले कुछ सजीव सत्ता है, कुछ निर्जीव सत्ता है। हाँ, आप कह रहे हैं कि एक ही अद्वैत है, एक ही ब्रह्म है, एक ही चैतन्य है, लेकिन यहाँ तो 84 लाख योनियाँ जीवों की दिखती और जड़ चीज़ें भी दिखती है। तो द्वैत तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। आप अद्वैत की बात कर रहे हो, यहाँ तो द्वैत है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर अगला श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। जड़ा जड़ विभागोऽयं अजड़े मयि कल्पितः भित्तिभागे समे चित्रे चराचर विभागवत्। जड़ा जड़ विभागोऽयं अजड़े मयि कल्पितः भित्तिभागे समे चित्रे चराचर विभागवत्। ये एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जो आपकी समझ है ना कि यहाँ द्वैत है, सजीव निर्जीव और इन लोगों की वास्तव में सत्ता है, बोले ये ऐसा है नहीं। ये ऐसा ही है संसार जैसा एक चित्र हो, चित्र है। भित्ति भागे समे चित्रे, कहते हैं देखिए एक दीवाल है, भित्ति दीवाल कहिए या एक कैनवास कहिए, एक सफ़ेद जैसे बिल्कुल कपड़ा है और उसके ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी है, पेंटिंग की हुई है। और वो चित्र में क्या बनाया हुआ है? तो पहाड़ है और फिर पहाड़ के पीछे से सूर्य ऐसा उदित हो रहा है। बचपन में आप सब लोगों ने वो चित्र बनाया हुआ है, ऐसा दो पहाड़ और फिर सूर्य। फिर एक कुछ पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा चित्र है। फिर वहीं पर एक खेत है, खेत में एक किसान है और किसान बैल के साथ खेत जोत रहा है। पीछे से उसकी पत्नी आ रही है टिफ़िन लेके, रोटी चटनी कुछ लेके, ऐसा सब चित्र है। अब आप देखिए उस चित्र में हमको क्या लगता है कि आहा ये देखो पहाड़ है, सूर्य है, खेत है, ये सब जड़ चीज़ें हैं। दूसरी तरफ किसान है, फिर पक्षी है, फिर पत्नी है, फिर बैल है, ये सब कौन है? अजड़। अजड़ मतलब सजीव। अब लग तो रहा है सजीव और निर्जीव दो है, लेकिन वास्तव में वहाँ है क्या ऐसा दो? वो सब कल्पित है। कल्पित है। किसके ऊपर कल्पित है? तो एक भित्ति, एक कैनवास पर।
कैनवास पर रंग है, उन रंगों का ही ये क्या है, खेल है। एक ऐसा गोल कर दिया तो सूर्य बन गया, थोड़ा लंबा कर दिया वो खेत बन गया, दो पंख जैसे बना दिए तो पक्षी बन गया। है वो सब क्या, रंग केवल। आप यदि उस चित्र को बहुत बड़े उससे देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे बड़ा बड़ा होता है, तो केवल वहाँ ऐसा पॉइंट दिखेंगे, पिक्सल्स बोलते हैं उसको, ये कंप्यूटर की भाषा में। किसी भी चित्र को आप बड़ा करेंगे, हमको जो लगता है कि हमारा चित्र है, मालूम पड़ेगा केवल डॉट 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 है। तो देखो यही है, दिख रहा है जैसा वैसा है नहीं। तो ये चित्र केवल रंग है। किसके ऊपर है, तो कहा कि उस सब एक कपड़े पर, अधिष्ठान उसका आधार क्या है, कपड़ा। देखो कैसी मज़ेदार बात है, वो जो किसान है उसने एक वस्त्र पहना हुआ है, धोती पहनी हुई है, वास्तव में वस्त्र है कि वस्त्र का आभास है। असली वस्त्र तो वो है जिसके ऊपर वो किसान दिख रहा है, वस्त्र का आभास है। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पद लिखा है, केशव कही न जाय का कही, अति विचित्र तव रचना, समुझ मन ही मन रही है, शून्य भित्ति पर चित्र रंगन, तनु बिन लिखा चिते। भले कैसा अजीब चित्र है ये जो संसार है, उसका आधार तो दिखता नहीं। देखो ये ब्रह्म तत्व के ऊपर खींचा हुआ ये चित्र है, बनाया हुआ, शून्य भित्ति वहाँ उन्होंने लिखा। अच्छा, और ये जो दूसरा चित्र है वो तो क्या है, धोने से मिट जाता है, लेकिन ये ऐसा मिटता ही नहीं, दिखते रहता है। बहुत प्यारा वो वर्णन है, कहीं न जाई का कहिए, शून्य भित्ति पर। अच्छा, चित्रकार दिखता नहीं है, किसने बनाया? तो ये संसार ऐसे चित्र के जैसा है। कल इसको थोड़ा और अच्छे से हम बताएंगे। यहाँ पे अभी केवल इतनी बात हमने देखी कि एक उस पट के ऊपर ये सजीव निर्जीव का आभास है, वास्तव में वहाँ सजीव निर्जीव नहीं है, रंग के कारण वो दिख रहा है। और वो रंग तो मिट जाते हैं, बचता क्या है, केवल वो कपड़ा या केवल वो बोर्ड। इसी तरह ये सब नानात्व को ज्ञान से यदि हम हटा दें तो बचेगा केवल ब्रह्म तत्व, जो कि अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये सारी चित्रकारी की हुई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।